दोस्तों आज मैं एडवांस एक्सेल की एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से समझ ली तो समझ लेना कि आप वीलुकअप के मास्टर बन जाओगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वीलुकअप का जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक का टॉपिक कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई तो आप कभी भी ज़िंदगी में वीलुकअप का फॉर्मूला नहीं बोलोगे और आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना और अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो मैं बेसिक से आपको बताऊंगा और एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। बस आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो आइए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं वीलुकअप फॉर्मूला के बारे में। तो सबसे पहले मैं बेसिक टॉपिक कवर करवाऊंगा, क्योंकि वीलुकअप सबसे पहले हम जैसे मेरे पास यहाँ पे ये शीट दी हुई है, यहाँ पे कुछ आइटम की डिटेल दी हुई है, उसके आईडी नंबर है, आइटम नेम है और उसकी क्वांटिटी है और यहाँ पे प्राइस और अमाउंट है। तो मुझे यहाँ पे आइटम नंबर किसी भी डालूँ आइटम की तो मुझे ही उसका यहाँ पे आइटम नेम और यहाँ पे मुझे अमाउंट शो कर दें। तो वीलुकअप के थ्रू वो कैसे हम लेके आएंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आइटम नेम के अंदर जो सेल्स दिया हुआ है उस पे हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं वीलुकअप। देन फॉर्मूला स्टार्ट होने के बाद आपसे यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछा जाएगा। तो लुकअप वैल्यू में आपको यहाँ पे जो आईडी नंबर यहाँ वाला सेल्स है, यहाँ पे आपको ये वाला सेल्स सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं आईडी नंबर डालूँ उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे आइटम नेम शो करवाना है। तो मैं यहाँ लुकअप वैल्यू में आईडी नंबर वाला जो सेल्स है इसको मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन कोमा। तो आपसे उसके बाद यहाँ पे टेबल एरे पूछा जाएगा। तो टेबल एरे आपको वही रेंज देनी है जहाँ से आपको डाटा लुकअप करवाना है। तो ये मैंने यहाँ पे पूरी जो भी डाटा था मेरा यहाँ पे मून ने पूरी यहाँ पे रेंज दे दी है। देन कोमा। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जाएगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर आपको जो भी कॉलम्स यहाँ पे शो करवाना है, जैसे मुझे यहाँ पे आइटम नेम शो करवाना है तो मैं इसी को यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे टाइप करूँगा। तो एक बात का आप ध्यान रखना कि जहाँ से आप यहाँ पे रेंज दोगे वहाँ से आपका काउंटिंग स्टार्ट होता है। अगर आपने आईडी नंबर से अगर यहाँ पे रेंज सेलेक्ट की हुई है तो आप यहाँ पे फर्स्ट इसको कॉलम मानेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर एंड फाइव। मान लो अगर यहाँ पे आप आइटम नेम से रेंज देते हैं और यहाँ अमाउंट तक देते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आपका आइटम नेम वाला बनेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ से आप जितनी भी टेबल की आप रेंज सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग वहाँ से आपका कॉलम नंबर स्टार्ट होएगा। तो मुझे यहाँ पे आइटम नेम शो करवाना है, तो यहाँ पे आईडी नंबर से मैंने रेंज सेलेक्ट की है। तो सबसे पहले वाला कॉलम मेरा यहाँ पे आईडी नंबर वाला बन गया, तो 1। देन सेकंड, तो आइटम नेम मुझे यहाँ पे शो करवाना, तो मैं यहाँ पे सेकंड टाइप कर देता हूँ। देन कोमा। देन उसके बाद आप यहाँ ट्रू एंड फॉल्स, अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करवाना है कि जो मैं यहाँ पे मैं आईडी नंबर डालूँ ऊपर यहाँ पे मैच करके उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे आइटम नेम शो करवा दें, क्योंकि आपका जो एग्जैक्ट मैच है वो एग्जैक्ट मैच ही करके यहाँ पे लुकअप वैल्यू जो हम देंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे आइटम नेम शो करवाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन उसके अकॉर्डिंग एंटर कर देंगे। ठीक है, इसकी यहाँ पे नोट एप्लीकेबल सो रहा है इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे आईडी नंबर यहाँ पे डाला नहीं है। मान लो मुझे यहाँ पे कोई भी आईडी नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 502। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 502 का जो भी आइटम नेम था उसने मुझे यहाँ पे शो करवा दिया। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे अमाउंट शो करवाना चाहते हैं तो आप दोबारा से वीलुकअप फॉर्मूला यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। देन लुकअप वैल्यू में आप सबको सेम वही आइटम नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। देन कोमा। टेबल एरे में आपको वही टेबल देनी है जहाँ से आपको डाटा शो करवाना है। तो मैंने यहाँ पे पूरी टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। देन कोमा। देन आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा गया है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको यहाँ पे अमाउंट शो करवानी है। तो मैंने यहाँ पे आईडी नंबर से रेंज सेलेक्ट की है, तो सबसे पहले मेरा कॉलम यही बनता है। तो यहाँ से मैं काउंटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। जो भी हमारा अमाउंट है 5 नंबर कॉलम पे है, तो मैं यहाँ पे 5 टाइप कर देता हूँ। देन कोमा। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
और एंटर कर देंगे तो आपको जो भी 502 की आईडी थी उसको यहाँ पे जो भी अमाउंट था उसको इसने यहाँ पे शो करवा दिया। अगर आप यहाँ पे 509 की आईडी यहाँ पे देना चाहते हैं तो आपको 509 की आईडी में जो भी उसका आइटम नेम था हार्ड डिस्क और जो भी अमाउंट था 43,200 उसने यहाँ पे उसको यहाँ पे शो करवा दिया। तो ये था एक बेसिक रूप वीलुकअप का कि किसी भी अगर कोई भी सेल्स के अकॉर्डिंग अगर हम आइटम सर्च करवाते हैं कोई भी लुकअप वैल्यू डाल के तो हम बेसिक रूप से वीलुकअप का फॉर्मूला यूज करते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी आइटम नंबर अगर डालें तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो कर दे। आप कितने भी यहाँ कॉलम्स हेडिंग बना के आप आईडी नंबर से सर्च करवा सकते हैं। तो ये था मेरा बेसिक रूप वीलुकअप का। देन उसके बाद हम देख लेते हैं जैसे मेरे पास यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 500 से लेके 512 तक मेरे यहाँ पे रो दी हुई है। मान लो मैं यहाँ पे 513 टाइप कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे नोट एप्लीकेबल शो होएगा, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी डाटा यहाँ पे उसको सर्च करवाने पे नहीं मिला। इसके अकॉर्डिंग उसने जो भी आइटम नेम था और अमाउंट था उसने यहाँ पे नोट एप्लीकेबल शो करवा दिया। मान लो मैं यहाँ पे दूसरी शीट पे जाता हूँ तो यहाँ पे इसको हम डायनेमिक फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करेंगे वीलुकअप को। मान लो मैं यहाँ पे कोई भी जैसे मैं यहाँ पे एक बार दोबारा फार्मूला लगा लेता हूँ वीलुकअप लुकअप वैल्यू में सेम आईडी नंबर में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। देन आपको यहाँ पे टेबल एरे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, देन कोमा, देन आपको आइटम नेम के लिए यहाँ सेकंड कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, देन यहाँ पे 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो आप जैसे यहाँ पे 503 मान लो आईडी यहाँ पे डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आइटम नेम ये शो कर देगा। ठीक है, मान लो यहाँ मैं 510 यहाँ पे अगर टाइप करता हूँ तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल यहाँ पे शो करता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। मान लो मैं यहाँ पे 510 अगर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे कोई भी आइटम अगर यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ मैं दोबारा से 509 डालता हूँ तो यहाँ 509 का जो भी वो रिजल्ट था वो हार्ड डिस्क यहाँ पे शो कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 510 डालूंगा वो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल शो कर देता है। इसका मतलब उसको यहाँ पे 510 की मैंने यहाँ पे जो भी डिटेल थी वो मैंने डाल दी, फिर भी उसने यहाँ पे शो नहीं करवाया। इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले को दोबारा से मुझे एडिट करना पड़ेगा और जो भी रेंज थी मेरी यहाँ पे उसको मुझे यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे F16 तक लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पे उसको रिजल्ट शो करवा सकता हूँ। अगर मान लो मैं 510 की यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 510 का रिजल्ट यहाँ पे शो कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और रो यहाँ पे एडिट कर दूँ 511 और उसकी यहाँ पे डिटेल जैसे मैं टाइप कर दूँ यहाँ पे मैं अगर 511 यहाँ पे सर्च करवाना चाहूँ तब ये नोट एप्लीकेबल शो करा देगा। उस कंडीशन फिर मुझे दोबारा से यहाँ पे फॉर्मूला एडिट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे जितने अगर मैं जितनी यहाँ पे रो यूज़ करता जाऊँगा उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला एडिट करना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे बार बार यहाँ पे फॉर्मूला एडिट करे, मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं यहाँ पे आईडी नंबर जहाँ पे मैं यहाँ रो एडिट करूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो कर दे, मुझे यहाँ पे बार बार यहाँ फॉर्मूला एडिट ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे तो वो एक बार हम सीख लेते हैं। तो मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये सीट दी हुई है, मैं इस सीट में चाहता हूँ कि इस सीट में जैसे मैं यहाँ नीचे कोई भी अगर रो यहाँ पे एडिट करूँ बाद में अगर मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आईडी नंबर सर्च करवाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो कर दिए। तो उसके लिए क्या करेंगे तो आप जो भी यहाँ पे टेबल मतलब जो भी आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है आप भी किसी भी सेल्स पे यहाँ क्लिक करके आप Ctrl+A कर देना। जैसे ही Ctrl+A करोगे तो आपकी जो भी सीट है वो पूरी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। देन आपने यहाँ पे Ctrl+A टाइप किया तो आपकी जो भी सीट थी वो पूरी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ T यूज़ करना है तो आपकी एक क्रिएट टेबल
ऑप्शन शो हो जाएगा और उसको यहाँ पे ओके कर देना है। तो जो भी आपकी जो भी डाटा था वो एक टेबल फॉर्मेट में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपका फ़िल्टर लगा हुआ है, आप इसको फ़िल्टर को हटा भी सकते हैं और एज इट इज़ यहाँ पे रहने दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो भी मेरी यहाँ पे शीट थी ये एक टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे आपको शो हो चुकी है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे एक बार वी लुकअप फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग यहाँ डाल देता हूँ। वी लुकअप लुक वैल्यू में यहाँ पे ये टाइप कर देता हूँ कोमा, टेबल एरे में मैं यहाँ ये टेबल एरे जो मेरी पहले थी ये मैं ये पूरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन कोमा में आइटम नेम जैसे आपको यहाँ पे चाहिए तो सेकंड में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, देन कोमा और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो अब जैसे ही यहाँ पे 509 यहाँ पे आईडी डालेंगे तो ये 509 का जो भी आइटम है वो यहाँ पे शो कर देगा। अगर यहाँ पे 501 का देखना चाहते तो उसके अकॉर्डिंग ये आइटम नेम शो करवा देगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसके नीचे यहाँ पे अगर कोई भी रो ऐड करता हूँ तो मुझे उसका अकॉर्डिंग, जैसे मेरे यहाँ पे 509 है, मान लो मैं यहाँ पे 510 का अगर यहाँ पे कोई भी एक रो इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आइटम नेम डाल देता हूँ माउस। ठीक है, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी डाल देता हूँ, उसका रेट डालता हूँ और यहाँ पे अमाउंट आ जाती है। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे 510 अगर यहाँ पे डालता हूँ तो ये 510 के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो भी आइटम नेम है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो इसकी में आपको बार बार यहाँ पे फॉर्मूला एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एज इट इज़ कोई भी अगर यहाँ पे रो इंसर्ट करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको ये रिजल्ट आसानी से शो करा देगा। मान लो मैं यहाँ पे 511 अगर एक और रो इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आइटम नेम डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंटर उसका क्वांटिटी और यहाँ पे जो भी रेट है यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे अगर 511 की डिटेल देना चाहता हूँ तो 511 जैसे आईडी नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपका आइटम नेम यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आसानी से आप कितने भी रोल यहाँ पे नीचे ऐड करते जाएंगे, आपको यहाँ पे बार बार फॉर्मूला एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आईडी नंबर डाल के रिजल्ट शो करवा सकते हैं। तो ये था एक डायनेमिक वीलुकअप का फॉर्मूला जो आपका कितने भी मल्टीपल अगर रो इंसर्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे रिजल्ट शो कर देगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहली वाली शीट में बताया था कि मैंने जैसे आइटम नेम यहाँ पे किसी भी आईडी का मान लो आइटम नेम यहाँ पे देखना था तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला टाइप किया था आइटम नेम के, देन उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अमाउंट का अलग से मैंने टाइप कर दिया था। मान लो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला के बाद डिलीट कर देता हूँ, मान लो मैं इसको कॉपी करके अगर इसको यहाँ पे इंसर्ट करना चाहूँ तो ये रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं देगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे 510 का अमाउंट उसने 50 दे दिया जो कि पता नहीं कहाँ से उठ के आया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक बार वीलुकअप फॉर्मूला यूज़ करके अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल कॉलम पे अगर उसको कॉपी करके अगर नीचे ड्रैग करोगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पे रिजल्ट वो शो नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आप देखें कि उसको आपको बार बार फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। मान लो आपको अमाउंट देखनी है, क्वांटिटी देखनी है, प्राइस देखनी है तो उसको बार बार आपको उसके अकॉर्डिंग वीलुकअप का बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार फॉर्मूला लगा के अगर मैं इसको यहाँ पे इस साइड यहाँ पे ड्रैग करूँ तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट यहाँ पे शो कर दे, मुझे बार बार हर कॉलम्स पे फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो फॉर्मूला हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे शीट दी है, यहाँ पे आईडी नंबर है, आइटम नेम है, क्वांटिटी दी हुई है, प्राइस दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सेल्स पे यहाँ पे वीलुकअप का फॉर्मूला यूज करके देन मैं उसको यहाँ पे ड्रैग करके और इस साइड इंसर्ट करूँगा तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मूला आपका शुरू हो जाएगा। देन जैसे मैं यहाँ पे आइटम नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लो जैसे एक बार मैं फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला आपको लगा के बता देता हूँ, वी लुकअप देन लुकअप वैल्यू में आपको यहाँ पे आईडी नंबर जैसे टाइप कर दोगे कोमा, टेबल एरे में आपको जो भी टेबल है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, देन कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर में जैसे आपको यहाँ पे आइटम नेम चाहिए तो आपका जो भी आइटम नेम है आईडी नंबर से नेक्स्ट वाला सेकंड नंबर पे है तो आप यहाँ पे सेकंड टाइप कर देंगे, देन कोमा और एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे आईडी नंबर डालोगे 500
तो आपको यहाँ पे आइटम नेम शो करवा दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मान लो इसको यहाँ पे ड्रैग करके और मैं यहाँ पे राइट में अगर इसको इंसर्ट करूँ तो आप तो जैसे मान लो आप यहाँ पे 509 यहाँ पे टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे देखेंगे 509 का आइटम नेम जो है उसने हार्ड डिस्क तो ठीक शो करवा दिया, लेकिन जो क्वांटिटी उसने यहाँ पे 30 शो कर दिया। लेकिन आप देखिए 509 के सामने क्वांटिटी यहाँ पे 54 है और यहाँ पे जो भी प्राइस है उसका यहाँ पे 800 है और जो अमाउंट है 43,200 है, लेकिन इसने यहाँ पे 721,000 यहाँ पे रिजल्ट शो करवा दिया। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं करवाएगा जब भी आप ड्रैग करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक बार आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ इधर से अगर ड्रैग करेंगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट कैसे देगा, तो एक बार हम देख लेते हैं। तो एक बार मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देन मैं एक बार दोबारा से फॉर्मूला एक बार वी लुकअप स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट हो चुका है। देन आपको यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछा जाएगा। तो लुकअप वैल्यू में जो भी आईडी नंबर यहाँ पे मैं टाइप करूँगा उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो कर दें, ठीक है। जो भी आप लुकअप वैल्यू दोगे या आप उसको यहाँ पे फिक्स कर देना, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे राइट साइड में अगर यहाँ पे ड्रैग करूँगा, अगर आप इसको फिक्स नहीं करेंगे तो यहाँ पे B3 की नेक्स्ट टाइम पे ये B4 ले लेगा, C3 ले लेगा, देन उसके बाद D3 ले लेगा, उसके बाद E3 ले लेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। तो आपको यहाँ पे इसको फिक्स करवा लेना है F4 से। इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू डाले वो ये फिक्स रहेगी। तो ये जितने भी कॉलम्स में सेट करूँगा तो यहाँ पे आईडी नंबर के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट देगी। तो ये यहाँ पे इसको फिक्स कर लेना है, ठीक है। ये मैंने फिक्स कर लिया। देन कॉमा यूज करेंगे। देन आपको यहाँ पे टेबल एरे दे देनी है। तो टेबल एरे में आपको जहाँ से वैल्यू यहाँ पे शो करवानी है वो आपको यहाँ पे पूरी टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। देन कॉमा यूज करेंगे। तो आपको जो भी टेबल आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वो भी आपको यहाँ पे फिक्स कर लेने हैं, क्योंकि मुझे जो भी रिजल्ट शो करवाना है मुझे इसी जो भी मैंने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट की है मुझे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट शो करवाना है। क्योंकि मैं अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पे साइड में इंसर्ट करूँगा तो एक एक नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करता चला जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे फिर जैसे मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे इसको फिक्स नहीं करता और उसकी यहाँ पे राइट साइड में इंसर्ट करूँगा तो ये यहाँ पे जो भी मैंने पहले इंसर्ट सेलेक्ट की हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट नेक्स्ट करता है यहाँ पे इससे बाहर निकल जाएगा और आपको यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको जो भी टेबल है उसको यहाँ पे फिक्स कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है। देन आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा गया है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर जैसे मैं जी यहाँ पे मैं आइटम नेम पर जैसे यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ आइटम नेम का सेकंड नंबर अगर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे 2 नंबर डाल के मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला एंटर कर देता हूँ तो आइटम नेम तो मुझे यहाँ पे ठीक कर शो कराएगा। लेकिन जैसे ही मैं उस फॉर्मूला को यहाँ पे राइट साइड में इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे वो दो फिक्स रहेगा और यहाँ पे जो भी आइटम नेम का अगर क्वांटिटी में है तो उसका क्वांटिटी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शो नहीं करवाएगा। तो एक बार मैं यहाँ पे 2 ही टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 2 टाइप कर दिया, देन कोमा और एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ पे 0 यूज करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद जैसे 509 का इसने यहाँ पे हार्ड डिस्क, जैसे मैं इस फॉर्मूले का यहाँ पे ड्रैग करके राइट साइड अगर यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो हम देखेंगे 509 का क्या ये सही से हमें रिजल्ट शो करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने सभी में यहाँ पे हार्ड डिस्क यहाँ पे शो कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया था कि उसने यहाँ पे सेकंड ही रिजल्ट यहाँ पे शो करवाया गया। और उसने आप किसी फॉर्मूला में देख लेंगे यहाँ पे उसने चेंज नहीं किया, उसने सभी में इसको यहाँ पे सेकंड ही टाइप कर दिया। उसके अकॉर्डिंग जो भी सेकंड वाला कॉलम्स का रिजल्ट था उसने यहाँ पे सभी में शो करवा दिया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं भी जो अगर इसको इंसर्ट करो तो मुझे यहाँ का प्रॉपर क्वांटिटी दिखाए, प्रॉपर प्राइस दिखाए, प्रॉपर अमाउंट दिखाए। तो एक बार दोबारा से फॉर्मूला हम देख लेते हैं एडिट करके कि प्रॉपर तरीके से हम रिजल्ट कैसे शो करवा सकते हैं। तो एक बार फॉर्मूला का दोबारा एडिट कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया तो आप यहाँ पे 2 टाइप नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे कॉलम्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉलम्स का फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कॉलम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे रिजल्ट शो करवाना है। तो कॉलम्स का जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो मैं जो आईडी नंबर्स
से अगर यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट का रिजल्ट यहाँ पे एक एक करके जैसे ही मैं राइट साइड में सेट करूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे शो कर दे। तो कॉलम्स में आप यहाँ पे B2 जो आईडी नंबर जहाँ से आपने स्टार्ट किया है आईडी नंबर से आप यहाँ पे उसको टाइप कर देंगे। देन आप डबल सेमीकोलन से आप जैसे ही यहाँ यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे B2 से आपको दोबारा स्टार्ट कर देगा। तो आपका B2 से B2 इसने कॉलम सेलेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे आईडी नंबर जैसे मुझे यहाँ से स्टार्ट कराना है, मुझे नेक्स्ट वाला यहाँ पे C वाला कॉलम देखना है। तो आप यहाँ पे B2 की जगह यहाँ पे C2 टाइप कर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे नेक्स्ट वाला कॉलम यहाँ पे C2 शो करवाना है। देन उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे यहाँ पे D2 शो करवाना है, उसके अकॉर्डिंग आगे फिर भी आपको E2 वाला शो करवाना है, उसके आगे आपको F2 वाला शो करवाना है। तो मुझे यहाँ पे एक एक इंसर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम शो करवाना है। तो आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो एक बात ध्यान रखना, आपने जो भी B2 यहाँ पे रेंज दी है वो आपकी जो भी अगर राइट साइड में इंसर्ट करो तो आपका फिक्स रहना है, कोई उसमें चेंज नहीं होएगा, क्योंकि आपका आईडी नंबर से स्टार्ट है और आपका आईडी नंबर से ही स्टार्ट हो, क्योंकि आईडी नंबर से आप रिजल्ट शो करवाएंगे तो आपको उसको फिक्स रखना है। तो आप F4 से आप उसको फिक्स कर लेंगे। देन जो आपने यहाँ पे C2 दिया हुआ है आइटम नेम का, आपको उसको फिक्स नहीं करना है, क्योंकि आपको जैसे ही मैं राइट साइड इंसर्ट करूँगा तो आपका नेक्स्ट वाला जो C2 है वो D2 में कन्वर्ट हो जाए, तो वो मुझे यहाँ पे चेंज चाहिए। देन अगर यहाँ पे प्राइस भी यहाँ इंसर्ट करूँ तो आपको यहाँ पे E2 चाहिए। तो आप इसको फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि एक एक यहाँ पे कॉलम इंसर्ट अलग से करता जाएगा। तो ये मैंने पहले वाले B2 को यहाँ फिक्स कर लिया, C2 को यहाँ मैंने फिक्स नहीं किया है। देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके आप कॉमा लगा के यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे इसने 509 का हार्ड डिस्क दिखा दिया और यहाँ पे आप जैसे इस फॉर्मूला को ड्रैग करके राइट साइड में अगर लेके जाएंगे तो आपको प्रॉपर 509 आईडी का यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट आपको प्रॉपर तरीके से शो हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 509 के जो आइटम नेम था हार्ड डिस्क, क्वांटिटी थी 54, प्राइस था 800 और अमाउंट था 43,200। उसने प्रॉपर तरीके से आपको रिजल्ट शो करवा दिया। मान लो आपको और दूसरी आईडी की अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं 503 का, तो 503 की जो भी आइटम नेम था प्रिंटर, क्वांटिटी थी 50, प्राइस था 18,000 और अमाउंट था 9 लाख। तो उसने इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर आपको रिजल्ट शो करवा के दिखा दिया। तो आपको बार बार यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार में ही यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करके आपको उसको राइट साइड में ड्रैग करें, कितनी भी लंबी शीट पे आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो उसको बार बार आपको फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था एक ऑटोमेटिक वीलॉकर को अगर हम राइट साइड अगर ड्रैग करते हैं तो हमारा फॉर्मूला कैसे काम करता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो प्रैक्टिकल तरीके से बिल्कुल यूज करके इसको समझना है, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन वी लुकअप में आपको एक बात ध्यान और रखनी है कि आपको जो भी आप लुकअप वैल्यू दो, जहाँ से आप मान लो आपको लुकअप वैल्यू देखनी आईडी नंबर से, ठीक है, तो आपको आईडी नंबर से ही यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी है राइट साइड में। यहाँ पे अगर मान ले आईडी नंबर अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे रेंज अगर लेफ्ट साइड में अगर आप दोगे कोई भी रेंज, तो आपका ये फार्मूला काम नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं वीलो को फार्मूला ओनली राइट साइड में ही काम करता है, जहाँ से आप रेंज दोगे उसके राइट साइड से ही वो आपको रिजल्ट शो करेगा, लेफ्ट साइड से आपको रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो इसका ध्यान रखना है, जहाँ से आप रेंज दें उसके राइट साइड में ही यहाँ पे आपको रिजल्ट शो करके देगा। मान लो मुझे आइटम नेम यहाँ पे लुकअप वैल्यू में अगर आइटम नेम दे देता हूँ, तो आप यहाँ पे आइटम नेम से ही उसको सेलेक्ट करेंगे। देन राइट साइड तक आप उस शीट को सेलेक्ट कर देंगे। तो आप इसको उस कंडीशन में आपका आइटम नेम यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला कॉलम बन जाएगा। देन क्वांटिटी सेकेंड, प्राइस थर्ड एंड अमाउंट फोर्थ। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि राइट साइड में ही आप वी लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था ऑटोमेटिक वीलकों को अगर हम राइट साइड अगर ड्रैग करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग वो फार्मूला ले लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। देन उससे आगे हमें थोड़ा सा और एडवांस सीख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये आईडी नंबर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे कुछ आईडी नंबर दिए हुए हैं।
लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मैं एक छोटी सी शीट पे आपको वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप वीलॉकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे आपको बहुत बड़ी शीट मिलेगी, आपको हज़ारों लाखों रो या कॉलम्स में शीट मिलेगी। वहाँ पे वीलॉकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े ये काम करता है। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए एक छोटी सी शीट का यूज़ करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको देखने में थोड़ा सा आसान भी लगेगा, लेकिन आप जब इसको बड़ी सी शीट पे यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सकेगा। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ आईडी नंबर, जैसे मेरे पास दूसरी शीट में कुछ, यहाँ पे जो पहले वाली शीट थी यहाँ पे मुझे आईडी नंबर 500 से लेके 512 आईडी नंबर दिए हुए हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे इस शीट में कुछ यहाँ पे आईडी नंबर दिए हैं, जैसे 500 कुछ इसमें से 20 में से आईडी नंबर दिए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पहले वाली शीट है इसमें से मुझे डाटा उठा के मुझे उस सीट में लेके जाए। अगर मैं जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी, जैसे 500 नंबर है, 500 नंबर का जो उसमें यहाँ पे उस सीट में आइटम नेम दिया होगा, उसमें से वो देख के मुझे छाट के यहाँ पे आइटम नेम यहाँ पे शो करवा दें। तो मुझे एक सीट से अगर दूसरी सीट में अगर डाटा उठा के लाना है तो वीलॉकअप के थ्रू हम कैसे एक सीट से दूसरी सीट में डाटा उठा के ले जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है और बहुत ही काम आने वाला फॉर्मूला है, इसको अच्छे से समझ लेना है। देन मैं यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट कर लेता हूँ वीलॉकअप। देन आपको लुकअप वैल्यू यहाँ पे पूछा गया, तो लुकअप वैल्यू में आप ये वाला सेल सेलेक्ट कर दें, क्योंकि मुझे आईडी नंबर से उस शीट से सर्च करवा के मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो करवाना है। तो मुझे वहाँ पे जो भी आईडी नंबर 500 उस शीट में मिले उसके सामने वाला यहाँ पे आइटम नेम मुझे यहाँ पे शो करवाना है। तो मुझे यहाँ पे आईडी नंबर मैंने ये सेल सेलेक्ट कर दिया है। देन कोमा यूज करेंगे। तो टेबल एरे में आपको वही शीट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपको डाटा उठा के लाना है। तो मैं उसी शीट पे चला जाता हूँ जहाँ से मुझे डाटा चाहिए। तो मैं ये शीट पे आ गया, तो मुझे इस शीट से डाटा वहाँ उठा के ले जाना है। तो मैं यहाँ पे दो कॉलम्स को सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे आइटम नेम ही चाहिए है, इसलिए मैंने आईडी नंबर से लेके आइटम नेम तक दोनों यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट कर लिए हैं। मैंने आगे वाले सिलेक्ट नहीं किए क्योंकि मुझे यहाँ पे आगे वाला डाटा नहीं चाहिए। अगर मुझे अमाउंट चाहिए तो मैं यहाँ पे पूरी शीट को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अभी मैंने यहाँ पे दो ही कॉलम आपको सिलेक्ट कर लिए। देन आप यहाँ पे फॉर्मूला पे जाएंगे और यहाँ पे कोमा यूज करेंगे। कोमा यूज करने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा गया है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको यहाँ पे आइटम नेम चाहिए, तो आपने जहाँ से रेंज सेलेक्ट की है तो वहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने रेंज सेलेक्ट की, तो मेरा आईडी नंबर फर्स्ट वाला रो कॉलम है। देन आइटम नेम यहाँ पे सेकंड वाला कॉलम है, तो आप यहाँ पे सेकंड टाइप कर देंगे। देन कोमा यूज करने के बाद आप यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। अगर आप यहाँ पे ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच के लिए अगर यहाँ पे 1 टाइप करते हैं तो आपका एग्जैक्ट मैच का अकॉर्डिंग वहाँ पे रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो आप कोशिश करना 0 ही यहाँ पे टाइप करें और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो उस शीट से यहाँ पे जो भी आईडी नंबर है वो यहाँ पे लुकअप करके आपको उस शीट से उसके सामने वाला आइटम नेम यहाँ पे शो करवा देगा। तो उसने यहाँ पे उस शीट में 500 सर्च करवा के उसके सामने वाला आइटम नेम मुझे यहाँ पे शो करवा दिया। तो आप जैसे देखो 511 के सामने इसने कीबोर्ड यहाँ पे उठा के शो करवा दिया। तो आप देखिए उस शीट में यहाँ पे 511 के सामने यहाँ पे कीबोर्ड लिखा हुआ, इसलिए उसने यहाँ पे उस शीट में कीबोर्ड शो करवा दिया। तो आप कितनी भी बड़ी शीट को अगर मान लो बीच में से कुछ भी मिक्सिंग डाटा है, अगर बीच में से कोई भी डाटा का रिजल्ट अगर शो करवाना है तो वीलॉकअप में बहुत ही आसानी से आप डाटा को लेके जा सकते हैं एक शीट से दूसरे शीट में। तो बहुत ही यूज होने वाला फॉर्मूला है। अगर आप डेली यूज में इसको काम करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला कितना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये मैंने आपको वीलॉकअप के मोस्टली यूज़ होने वाला फार्मूला जो डेली यूज में फार्मूला यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का। तो अगर आपको ये फार्मूला समझ में आ गया या वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि और हम कोई भी अगर एडवांस फार्मूला आपके लिए लेके आएँ तो वो आपको आसानी से मिल सके। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और जाते जाते जय हिंद।